है हमारे बिहार राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी संघ का जो है राज्य स्तरीय बैठक है। इसमें हम लोग जितने भी बिहार के सभी जिलों से जो जिला के लीडर्स हैं, जो जिला के अध्यक्ष हैं, सीएचओ संघ के जो जिला लीडर्स हैं, वह इसमें देखिए भाग लिए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है जो बिहार सरकार का जो संविदा से जो हम लोग परमानेंट मतलब स्थायीकरण की तरफ जो बिहार सरकार बढ़ रही है, तो इसके लिए बिहार सरकार जो है कैडर का निर्माण कर रही है, जिसको हम लोग बिहार सरकार जो है नाम दिया है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर। तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में जितने भी संविदा के कर्मचारी हैं, संविदा का पद है, उसको स्थायीकरण करने का बिहार सरकार का प्रस्ताव है, विचार है। लेकिन इसमें एक ऑलरेडी कैबिनेट से देखिए पास हुआ है एक बैठक, जिसमें देखिए कुछ पदों को स्थायीकरण करने हेतु कैडर में नाम सम्मिलित किया गया। लेकिन उसी में जो है हमारा 2-3 पद जो है ऐसा जो है जो छूट गया है। जैसे हमारा सीएचओ, जैसे जिसका आज राज्य स्तरीय बैठक है, हमारा सीएचओ जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी बोलते हैं, जो ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे जो मतलब जन सेवा का जो काम हो रहा है उसको हम लोग जो है देने का काम कर रहे हैं। जमीन स्तर पे जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उसको हम लोग जो कि संचालित करते हैं। हमारे माध्यम से बहुत सारे जो लाभकारी योजनाएं हैं ग्रामीण जनता तक पहुंच रही है। लेकिन हम सबसे मतलब दुखद बात है कि जमीनी स्तर पे काम करने वाला पद ही जो है वो इसमें छूट रहा है। हमारे साथ जो है प्रखंड स्तर पे काम करने वाले हमारे लेखा संघ के जो पद हैं, जिनका अकाउंट सेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, वह भी छूटे हुए हैं। तो एनएचएम के तहत जो 2 बड़े बड़े पद हो गए वो है कि इसमें छूट गए हैं। जैसे एक सबसे पहले हमारा सीएचओ, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसको आज के डेट में हर उच्च अधिकारी से लेकर के हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री भी जानते हैं। और दूसरा हमारा लेखा संघ, ये दोनों छूट गए हैं। तो इसी के लिए हम लोग सरकार से हम लोग का अनुरोध है, निवेदन है कि हम लोग को भी जो है, अगर हम लोग इतना काम करके दे रहे हैं तो बदले में हम भी चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी स्थायीकरण किया जाए। हम लोगों ने 2-2, 3-3 बार पत्र सरकार को लिखा है और उनके तरफ से केवल आश्वासन मिलता है कि आप लोग छूट गए हैं, आप लोगों को जोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ही अभी आगामी जो विधानसभा का चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है तो हम लोग परेशान होते जा रहे हैं। हम लोग बहुत बड़े संख्या में हम लोग बिहार में काम करते हैं, लेखा संवर्ग से हम लोग कार्य करते हैं। जैसा कि आर्यन जी ने बताया, आपका एक बार बैठक हुआ था ना? हाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने 29 दिन को बैठक किया था। सरकार से हमने उस मीडिया चैनल्स के माध्यम से आग्रह भी किया था और हम लोग काम करते हैं। लेखा संकाय को भी छोड़ दिया गया है। हमारे सीएचओ यूनियन से हमारे साथी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी छोड़ दिया गया है। इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती है, उस स्तर पर मरीजों को, ग्रामीण लोगों को समुचित इलाज और दवा व्यवस्था करना हमारे सीएचओ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसको सरकार इग्नोर कर रही है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों को बहुत जल्द इसमें शामिल किया जाए। हम लोग काफ़ी बड़े संख्या में हम लोग आहत हैं इस चीज़ को लेकर कि हम लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? उम्मीद तो यही है, सरकार के साथ में हम लोग हैं, सरकार के योजनाओं के साथ में हैं, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि सरकार सुने। आश्वासन अभी तक तो हम लोग को मिल रहा है कि भाई हम आप लोग को जोड़ेंगे, रखेंगे। परिचय दीजिएगा। मैं रविंद्र कुमार मनोज, पूर्वी चंपारण से, और लेखा प्रबंधक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। देखिए, अभी तो पहले सरकार नहीं सुनती है, इस बात पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग को पूरा यकीन है कि जो मेहनत, जो लगन से हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार तक हमारी मेहनत पहुंचेगी, हमारी बात पहुंचेगी। और अपने अंदर एक यकीन है कि सरकार हमारी मेहनत को सुनकर कैडर में हम लोग को ऐड भी करेंगी। हम सभी सीएचओ जमीनी स्तर पर जब से पोस्टिंग मिली है हमें, आयुष्मान भारत, आयुष्मान मंदिर में भारत सरकार का ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान मंदिर। उस पर हम सभी सीएचओस पोस्टेड हैं एज ए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर। और जितने भी भारत सरकार, बिहार सरकार का प्रोग्राम है, जैसे एनसीडी, टेलीमेडिसिन, जो 5 साल पहले शायद हमारे बिहार वासियों के बहुत से ग्रामीण मरीज, बहुत से ग्रामीण के लोग जानते भी नहीं थे,
आज उसमें हम लोग बिहार को एक बड़ा उपलब्धि दिलाने में सक्षम हुए हैं। और ये उपलब्धि सिर्फ एक सीएचओ से नहीं, हमारे पूरे बिहार में आरोग्य मंदिर के अंदर काम करने वाले हर एक सीएचओ के द्वारा ये उपलब्धि हासिल किया गया। आज के डेट में टेलीमेडिसिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो पूरे भारतवर्ष में चलाया जाता है। उसमें बिहार टॉप 3 के अंदर है, वो भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा ही किया जा रहा है। सरकार से अनुरोध है कि हम सभी सीएचओस को जिस तरह पब्लिक हेल्थ कैडर मैनेजमेंट में और भी एनएचएम के अन्य कर्मचारियों को लिया गया है, हमें भी उसी कर्मचारी की तरह समझे, उस पब्लिक हेल्थ कैडर मैनेजमेंट में हम लोग को भी ऐड करें, ताकि जिस डर से हम लोग काम कर रहे हैं वो डर हमारे दिल से ख़त्म हो और मेहनत करके बिहार का नाम और सरकार का जो भी प्रोग्राम है उसको बहुत बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले।